जय हिंद फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन प्रो जोन। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स के बारे में, जो कि क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन यूनिट 1 से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की। तो किसी भी अगर स्पोर्ट्स इवेंट की हम बात करें तो प्लानिंग सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि हम वो इवेंट कहाँ पर कराएंगे, किस तरह से कराएंगे, ठीक है, और कब कराएंगे। ये सारी चीज़ें हम पहले से डिसाइड करते हैं, जो कि प्लानिंग के ही अंदर आता है। ठीक है, अगर हमें कोई भी इवेंट कराना है, फॉर एग्जांपल स्टेट टूर्नामेंट हो गया किसी भी गेम का, तो हम पहले डिसाइड करते हैं डेट्स क्या होंगे, वेन्यू क्या होगा, कितने प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, ऑफिशियल्स कहाँ से आएंगे। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये प्लानिंग में आती हैं, जिसमें हम बाद में जाके वेरियस टाइप की कमिटीज़ बनाते हैं और वो उस हिसाब से काम करती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की, तो सबसे पहला है रिड्यूस प्रेशर। बिल्कुल, अगर आप कोई भी चीज़ पहले से प्लान करके रखे हो तो आपके ऊपर प्रेशर कम रहता है। ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, जो कि आपको पता है किसी भी इवेंट में तमाम तरह की कमिटीज़ होती हैं। जैसे आपकी हो गई ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, हो गई एकोमोडेशन कमेटी, हो गई ऑफिशियल्स हो गए। ये सारी जो अलग अलग कमेटी होती है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, रिड्यूस मिस्टेक। बिल्कुल ऐसा कोई इवेंट नहीं होता, देखो सबसे पहली बात कि ऐसा कोई इवेंट नहीं होता जिसमें मिस्टेक्स ना होते हों, लेकिन हम क्या करते हैं प्लानिंग के जरिए उनके मिस्टेक्स को, जो भी होते हैं चांसेस, वो कम करते हैं। ठीक है, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ ऑफिशियल्स। बिल्कुल, ऑफिशियल्स को सारा शेड्यूल पता होता है। अगर आप कोई भी चीज़ पहले से प्लान किए हैं कि फर्स्ट डे कौन सा इवेंट है और सबसे पहला इवेंट कौन सा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऑफिशियल जो होते हैं वो ऑन टाइम अपने जगह पे रहते हैं। ठीक है, तो आपकी जो इफ़िशियंसी होती है ऑफिशियल्स की, वो भी इंक्रीज होती है। अगर हम बात करें इनहेंस क्रिएटिविटी, बिल्कुल अगर आप कोई भी इवेंट करा रहे हैं, आप प्रॉपर प्लानिंग से करा रहे हैं, तो उसमें आप अलग अलग न्यू आइडिया जो भी होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका इवेंट और भी अच्छा हो सकता है। इनहेंस परफॉर्मेंस, बिल्कुल अगर आपकी हम बात करें प्लानिंग से, तो एक प्रॉपर शेड्यूल होता है हमारे पास, जिसकी वजह से क्या होते हैं, प्लेयर्स ऑन टाइम रिपोर्ट करते हैं किसी भी इवेंट के जो प्लेस होते हैं वहाँ पर, और ऑफिशियल्स भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसी टाइम पर, तो दोनों को आसानी होती है। एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है ऑफिशियल्स, और प्लेयर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। गुड कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज़। कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे कि इवेंट चल रहा है हमारा, उस पर क्या होता है, कंट्रोल होता है, क्योंकि हमें पता है वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो भी कमेटीज़ उसके पीछे काम कर रही है, उनके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं। अगर नहीं भी हैं तो कैसे अरेंज करना है, वो सारी कमेटीज़ जो होती हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके वो चीज़ें अरेंज करती हैं। तो प्लानिंग से हम ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्टिंग इवेंट्स। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सारे रिक्वायरमेंट्स को डिटेल्स में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मेक वेरियस कमिटीज़ फॉर डिफरेंट पर्पस। आपको पता है इवेंट में बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं जो अलग अलग पर्पस से काम करती हैं। जैसे आपकी जो एकोमोडेशन कमेटी हो गई, रिफ्रेशमेंट कमेटी हो गई, मेडिकल कमेटी हो गई, मीडिया कमेटी हो गई, इनका एक अलग अलग पर्पस होता है इस इवेंट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, आप यहाँ पर जो प्रैक्टिकल आपकी जो इक्विपमेंट्स होती हैं, जो एलिमेंट्स होती हैं जिसकी आपको ज़रूरत होने वाली है, उसको अलग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर डिसाइड व्हाट स्पेस यू विल रिक्वायर। ओके, सो क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट जो भी है वो आप इवेंट के हिसाब से आप लिख सकते हैं। स्पेस कितना चाहिए आपको, वो चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट है यहाँ पर बजट। ठीक है, जो बजट होता है आप देख सकते हो यहाँ पर, जो बजट होता है, बजट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इवेंट का। बजट के बिना समझ लो इवेंट पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। तो उसकी प्लानिंग करनी होती है कि हाँ कैसे क्या होगा, कितना हमारा बजट है और कितने खर्च होने चाहिए, स्पॉन्सर्स के क्या सीन है, वो सारी चीज़ें आप पहले से प्लान कर लीजिए। सेकंड पॉइंट है फाइनलाइज द डेट। ठीक है, आप एक अच्छा सा डेट रखिए जो कि एक फ्री डेट हो, आसपास में कोई इवेंट ना हो किसी दूसरे स्कूल्स के या फिर किसी दूसरे कॉलेज के। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। आपकी जो इवेंट की ड्यूरेशन होती है उसको ध्यान में रख के, जैसे कि अब इवेंट है आपका 2 दिन का, ठीक है, उसमें आपको 50 इवेंट कराने तो ये पॉसिबल नहीं है। इवेंट के हिसाब से आपको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। 1 डे कराना है, 2 डे, 3 डेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है फाइनलाइज द वेन्यू। आपको एक अच्छी सी वेन्यू चूज़ करनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप किसी भी एकेडमी या फिर स्टेडियम्स को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से बात कर सकते हैं। और आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि वहाँ पर एकोमोडेशन, जैसे टीम के रहने का, खाने का स्पेस है या नहीं है, पार्किंग है या नहीं है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के एक अच्छी सी वेन्यू आपको फाइनलाइज करनी चाहिए जिससे आपका इवेंट अच्छा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है पीरियड परमिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप कोई भी इवेंट कराते हो तो आपको कुछ जगह से परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे सिक्योरिटी की अगर बात करें तो पुलिस से, या फिर फेडरेशन से हैं तो फेडरेशन से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि आपके वहाँ पर इवेंट में भीड़ भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 6 पॉइंट है आपका डिटरमाइन स्पोर्ट्स इवेंट टाइप। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है कि टूर्नामेंट्स में जैसे वो इंट्राम्यूरल है या फिर एक्स्ट्राम्यूरल है, ये चीज़ें, और उसके बाद फिर वो नॉकआउट है या लीग टूर्नामेंट है या फिर लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट के जो टाइप्स होते हैं वो डिसाइड करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से आपके डेट, जो भी डेट होते हैं या फिर जितना टाइम लगेगा, ये चीज़ें आप डिसाइड कर सकोगे। अगर लीग टूर्नामेंट कराते हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, नॉकआउट कराते हो तो उसमें कम टाइम लगता है। अब आपको बात करें तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है उस चीज़ों को आपको पहले मंगा लेना है। ठीक है, जैसे इक्विपमेंट्स हो गए आपके, ठीक है, ठीक है, स्कोर कार्ड्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, पोस्टर्स, विसिल्स, मेडल्स, स्टॉप वॉच, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, ये पहले से ही अरेंज करके रखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद हम बात करेंगे गेट प्रॉपर इंश्योरेंस। देखो, किसी भी इवेंट का, अगर कोई भी बड़ा इवेंट है ना, तो उसका एक इंश्योरेंस होता है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, तो उसमें आपका क्या होता है, आपको अगर किसी भी तरह के डैमेजेस होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप, बीइंग डैमेज, एक्सीडेंटल, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो उसमें आपके कवर होने के चांसेस होते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, फिर भी अगर आपके इवेंट में अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तो आपके पास क्या होता है, उस इवेंट का इंश्योरेंस होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा परेशानी आप नहीं उठा सकते। हेल्थ एंड सेफ्टी, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, कितने सारे वर्कर्स हैं वहाँ पर और कितने सारे आपकी मेडिकल वहाँ पर टीम है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम बात करें स्टाफ एंड वॉलेंटियर्स की, कितने आपको वॉलेंटियर्स चाहिए, जैसे इवेंट आपके एक साथ कितने जगह पे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो आप नोट डाउन करके उस हिसाब से आप वॉलेंटियर्स या फिर स्टाफ्स को हायर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपके इवेंट्स क्या होते हैं, डे बाय डे बहुत ही अच्छे तरह से चल सकते हैं। ठीक है, इवेंट प्रमोशन ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। किसी भी इवेंट की इवेंट प्रमोशन जो होती है, आप उसको बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है, और जो सोशल मीडिया पे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती है, इवेंट प्रमोशन में आती है। ठीक है, आप टिकट्स के सेल, अगर आपका अच्छा इवेंट है या फिर जो कोई बड़ा इवेंट करा रहे हो आप, जैसे नेशनल टूर्नामेंट्स हो गया या फिर ओपन टूर्नामेंट्स हो गया, इन सारी चीज़ों के अगर आपने टिकट्स के पे रखे हुए हैं या फिर टिकट्स रखे हुए हैं, फेयर वगैरह, तो आप ये चीज़ें यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, रिजर्व ऑफिशियल्स एंड रेफरीज। देखो, ये जो लास्ट वाला है, ऑफिशियल्स और रेफरी, ये किसी भी टूर्नामेंट में अगर आप ये चीज़ें नहीं किए तो आपका टूर्नामेंट स्टार्ट ही नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, आपको किसी भी टूर्नामेंट को कराने के लिए ऑफिशियल्स और रेफरीज
हमेशा चाहिए चाहिए। तो ऐसा हो कि आप टूर्नामेंट जैसे फाइनलाइज करते हो उसके बाद आप रिजर्व करिए पहले ऑफिशियल्स को या फिर रेफरी को, ठीक है। अभी आप अगर हम बात करें जो पार्टिसिपेटिंग हैं जितने भी टीमें हैं, ठीक है, आप उनको इनवाइट करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे उनको इनविटेशन कार्ड वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें आप भेजिए, उनको इनवाइट करिए अच्छे से, और उनको एक्यूरेट जो भी डेट टाइम और लोकेशन होता है इवेंट का वो चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करिए। अरेंज एकोमोडेशन, ठीक है, उनके खाने का, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लोकल प्रेस को इनवाइट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके जो इवेंट का प्रमोशन होता है या फिर जो आप पहले दिन कराए हो जो पब्लिसिटी होती है, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, ये जो रिजल्ट होता है वो न्यूज़पेपर में आप देकर या फिर टेलीविज़न पे टेलीकास्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये यूनिट 1 का पहला टॉपिक था, प्लानिंग, और जो कि काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो भी आप हमें मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।